दोस्तों आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के बिजली बिल को डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। इसमें रीडिंग क्या होता है, टैरिफ कैटेगरी क्या है, कौन सा चार्ज लगा होता है, पेमेंट डेट क्या होता है, रिबेट वगैरह सारे को हम लोग ध्यान में देखेंगे। तो जब मीटर रीडर दोस्तों आपके पास जाता है तो एक लंबा ऐसा बिल निकाल के देता है और आप कंपनी के वेबसाइट से बहुत ही इजिली ये बिल डिटेल्ड बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग एक ग्रामीण एरिया का बिल देखते हैं, उसके बाद हम लोग शहरी एरिया का भी बिल देखेंगे। थोड़ा ही अंतर है और सब कुछ तो सेम ही है। तो यहाँ आप देखिए ये डिस्कॉम का नाम है, ऊपर में भी ये नाम लोगो है और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कम डिस्कनेक्शन नोटिस है, अर्थात इसी में आपका डिस्कनेक्शन भी डेट दिया हुआ है, आपको नोटिस भी सर्व कर दिया गया है एक ही साथ बिल के साथ। आप आगे डेट भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिवीजन नेम है इलेक्ट्रिक डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन 2, ये चांदपुर का बिल है। फिर कंज्यूमर का नाम है और कंज्यूमर का एड्रेस है और उसके बाद कंज्यूमर का फोन नंबर है। और इसके बाद इधर आइए, ये जो है बिल कुछ कंज्यूमर का जो ग्रुप बना रहता है वही ग्रुप है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सर्विस कनेक्शन नंबर है, कहीं कहीं यहाँ ओल्ड सर्विस कनेक्शन भी रहता है और ये लगभग न्यू है। तो अकाउंट नंबर, जैसे बैंक में आप जाते हैं आपका अकाउंट रहता है, उसी तरह बिल में भी एक अकाउंट है। यहाँ देखिएगा सर्विस कनेक्शन नंबर अकाउंट नंबर सेम है, कुछ में अलग भी रहता है। सर्विस कनेक्शन नंबर जैसे मैंने बताया पुराना रहता है तो वो अलग भी रहता है। सप्लाई रिलीज डेट, मतलब किस डेट को इनका कनेक्शन हुआ था, वह 3/10/2018 को कनेक्शन हुआ था। सप्लाई टाइप उसके बाद लिखा हुआ है। सप्लाई टाइप दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही बताता है किस श्रेणी का आपका कंज्यूमर है। तो सप्लाई टाइप 17 लिखा हुआ है, अर्थात ये ग्रामीण क्षेत्र का घरेलू है। सप्लाई टाइप 10 अगर लिखा रहेगा वो शहरी क्षेत्र का घरेलू है। उसके बाद देखिए इनका लोड, इनका सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है। फिर ये बिल नंबर आ गया, एक यूनिक बिल नंबर रहता है। उसके बाद बिल पीरियड, मतलब कब से कब तक का बिल बना हुआ है। तो 17 मार्च से लेके ये 13 अप्रैल तक का बिल बना हुआ है, लगभग एक महीना का ये बिल है। अब देखिए नीचे वाले रो में आइए, तो उसके बाद ये मीटर नंबर हो गया। मीटर नंबर आप अपने मीटर से भी मिला सकते हैं, वहां भी रहता है। फिर पिछला महीना का देखिए रीडिंग क्या है, वो 1014 यूनिट है और /0, मतलब देखिए रीडिंग जो है KWH KVAH दोनों बिल में लिखा हुआ है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं घरेलू कंज्यूमर जो होते हैं शहरी ग्रामीण 10 किलोवाट से कम जो भी होते हैं, वो तो जानते ही हैं जो वो KWH रीडिंग पे होता है, इसलिए सिर्फ KWH रीडिंग लिखा है और KVAH में 0 लिखा है। ये रीडिंग आप अपने मीटर से भी मिलान कर सकते हैं। जैसे करंट, मतलब जिस दिन आपका रीडिंग किया है, बिल बनाया है, उस दिन का रीडिंग है 1123। मीटर पे दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो दिया है, अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप डिफरेंट तरह के मीटर में अपना रीडिंग देख सकते हैं और अपने बिल से मिला सकते हैं। फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है दोस्तों, सिंगल फेज या घरेलू उपभोक्ताओं सबका सिंगल फेज ही रहता है। LT मतलब लो टेंशन पे जो भी सप्लाई है उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 ही रहता है। HT अर्थात 11,000 पे जब लाइन लिया जाता है तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ और हो सकता है। उसके बाद दोस्तों कंज्यूम्ड यूनिट, तो करंट है 1123 और पुराना है आपका 1014, तो ये जब आप घटाएंगे तो 109 यूनिट हो गया। पावर फैक्टर तो घरेलू में लेने का जरूरत नहीं है। एक्चुअल डिमांड अर्थात मैक्सिमम डिमांड जो लिया है वो क्या है, वो है 1। मैक्सिमम डिमांड पे भी मैंने एक वीडियो दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। स्टेटस नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है, कनेक्शन अभी है इसका। उसके बाद बिल डेट है, बिल डेट है 13/4/21 अर्थात 13 अप्रैल, यही 13 अप्रैल को बिलिंग लिया रीडिंग लिया गया है। और अब देखिए बिल पीरियड में भी ऊपर में था 17 से 13, अर्थात ये 13 को रीडिंग लिया और फिर बिल बनाया। उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे ड्यू डेट, तो इसका ड्यू डेट है 15 दिन का, अर्थात 28/4/21। देखिए दोस्तों डिस्कनेक्शन डेट है, ड्यू डेट के 7 दिनों के बाद आपको डिस्कनेक्शन डेट दे दिया है। तो 5 तक अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे, 5 मई तक, तो आपकी विद्युत आपूर्ति विच्छेद की जा सकती है, लाइन डिस्कनेक्शन किया जा सकता है। अब देखिए नीचे रो में यहां हम देखते हैं बाईं तरफ, तो बाईं तरफ है बिल बेस। बिल बेस क्या है दोस्तों, बिल बेस है MU अर्थात मीटर रीडिंग के अनुसार बनाया गया है, मीटरिंग यूनिट पे ये बनाया गया है। अगर अनमीटर्ड रहता तो UM रहता, मिनिमम चार्ज रहता तो MIN लिखा रहता। उसी तरह अगर डिफेक्टिव मीटर के केस में रहता तो IDF, जिसको आइडेंटिफाइड डिफेक्टिव मीटर, इसी तरह RDF वगैरह ये सब भी रहता है। तो MU है अर्थात आपका ये रीडिंग पे बना गया है, इसीलिए अलॉटेड यूनिट 0 है और एडजस्टमेंट यूनिट 0 है। एडजस्टमेंट यूनिट 0 इसीलिए है दोस्तों क्योंकि पिछला बार भी इनका रीडिंग पे बिलिंग हुआ है। अगर पिछला बार रीडिंग पे बिलिंग नहीं हुआ होता तो उसका कुछ एडजस्टमेंट एवरेज बन जाने के कारण यहां दिया जा सकता था।
तो फिर अब टोटल यूनिट, तो पिछला महीने से ये किए आप करंट माइनस प्रीवियस, तो यहाँ जो कंज्यूम्ड यूनिट था वही टोटल यूनिट हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो 1 है ना। उसके बाद देखिए टोटल डिमांड भी 1 है, और उसके बाद यहाँ आगे देखिए सिक्योरिटी अमाउंट, जो कनेक्शन लेने वक्त आपको लगता है वो अगर अपडेट है तो है, नहीं तो यहाँ 0 है। डिस्कनेक्शन डेट के बारे में मैंने बता ही दिया है। अब देखिए बिल डिटेल, बिल डिटेल में क्या होता है, बिल कलेक्शन होता है, कैलकुलेशन होता है, सॉरी। तो पहला एनर्जी चार्ज, एनर्जी चार्ज क्या है दोस्तों, 109 यूनिट है, और इसमें आप जानते हैं जो पहला जो 100 यूनिट है वो 3 रुपया 35 पैसा होता है, और फिर दूसरा 3 रुपया 85 पैसा होता है। तो उस अनुसार अगर आप देखेंगे तो 100 यूनिट का 300 हो गया 35, उसके बाद 34 रुपया 65 पैसा, तो टोटल 369 रुपीज 65 पैसा हुआ। फिर फिक्स चार्ज, ग्रामीण के क्षेत्र में आप जानते हैं जो फिक्स चार्ज 90 रुपया पर किलोवाट होता है। यहाँ दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, अगर ये 1 किलोवाट जिसे एक्चुअल इनका डिमांड हुआ है, और अगर ये एक महीना में 100 यूनिट या उससे कम उपयोग करते, तो इनका ये 17A लिखा रहता, अर्थात वो लाइफलाइन कंज्यूमर के तरह उनका बिल होता। उसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। जैसे इस बिल में सप्लाई टाइप 17(1) इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ सिर्फ कंज्यूम यूनिट 25 यूनिट है, अर्थात 100 या उससे कम है, और मैक्सिमम लोड भी इसका 1 किलोवाट या उससे कम है। तो इस केस में देखिए इनको 50 रुपया ही डिमांड चार्ज लग रहा है, क्योंकि ये लाइफलाइन कंज्यूमर में आ जाता है, बीपीएल कंज्यूमर के तरह ही इनका बिल होता है, ये ऑटोमेटिक है, इसीलिए ये ए लिखा हुआ है। और शहरी एरिया में भी अगर 100 यूनिट से कम उपयोग करेगा और 1 किलोवाट तक उपयोग करेगा तो वहां भी 10A लिखा जाएगा, और वो भी इसी तरह बिलिंग होगा। यहाँ क्या फायदा है दोस्तों, फायदा ये है कि यहाँ एनर्जी चार्ज सिर्फ 3 रुपया पर यूनिट है, और फिक्स चार्ज सिर्फ 50 रुपया है। अब हम लोग फिर इस बिल पे आते हैं, तो इसमें देखिए मिनिमम चार्जेस जो है वो नहीं है, इसमें कुछ मिनिमम चार्जेस LMB2 LMB5 वगैरह सब में रहता है। उसमें होता है जो कुछ अगर कम बिल बनता है तो मिनिमम उसका कुछ लिमिट सेट है, तो वो आपको देना ही पड़ता है, तो वो तो इस घरेलू में है नहीं। रेगुलेटरी सरचार्ज तो मैक्सिमम खत्म हो गया है दोस्तों। फिर उसके बाद 6 नंबर डिसऑनर्ड चेक, अगर आपने चेक से पेमेंट किया है वो अगर बाउंस कर गया है तो उस केस में आपको सूद सहित यहाँ जोड़ के दे देगा। एक्सेस लोड और डिमांड पेनल्टी, आपका जैसे सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है, अगर आप उसे ज्यादा उपयोग करते हैं, अगर एक्चुअल डिमांड यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, अगर एक्चुअल डिमांड सैंक्शन लोड से ज्यादा आता तब आपको यहाँ पेनल्टी लग जाती है, एक्सेस डिमांड पेनल्टी, जो कि फिक्स चार्ज का दूना है। तो फिक्स चार्ज में यहाँ कैलकुलेट हो जाता, और फिर जो उसका होता तो घरेलू में 100% इस पे चार्ज लग जाता, और जो कॉमर्शियल उस पे 200%। फिर कैपेसिटर सरचार्ज है, इसमें भी ये घरेलू में ज्यादा उपयोगी नहीं है, कॉमर्शियल वगैरह में 0.9 से एबव रखना पड़ता है, नहीं तो चार्जेस हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, ये तो गवर्नमेंट का टैक्स है दोस्तों, जो आपका एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज का 5% होता है। आप इस दोनों को जोड़ के अगर 5% निकालेंगे तो 22 रुपया 98 पैसा होगा। उसके बाद पावर लूम कंज्यूमर के लिए जो है ये है, उसका अलग से जो चार्ज और ईडी है वो है। उसका डेबिट, डेबिट अर्थात मतलब हुआ दोस्तों कुछ अगर असेसमेंट किया है, इंस्पेक्शन वगैरह करने के बाद कुछ असेसमेंट हुआ, कुछ एडजस्टमेंट देना है, जो भारित कर रहा है बिल पे चार्ज करना है, तो वो सब यहाँ रहता है। मीटर चार्ज हो या डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन चार्ज हो या कोई अदर चार्ज हो, वो रहता है। फिर क्रेडिट, अगर आपका बिल रेक्टिफाई हुआ है, कुछ एवरेज वगैरह बढ़ने के बाद अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ है तो वो यहाँ क्रेडिट में दे देगा। फिर उसके बाद सोलर रिबेट, सोलर अगर आप कनेक्शन भी लिए हुए हैं तो उसका भी कुछ रिबेट मिलता है, वो है। और फिर कोई अदर अगर चार्ज हुआ है जो जो आपको क्रेडिट हुआ है तो वो हो जाएगा। तो ये सब को जोड़ के अर्थात 1 से लेके 12 तक जो आपने कैलकुलेट किया करंट एनर्जी प्लस डेबिट क्रेडिट वगैरह जोड़ के, तो टोटल सीरियल नंबर 1 से 12 482 रुपया 63 पैसा ये आपका इस महीने का बिल है। अब देखिए इस महीने का बिल तो आपका बन गया, तो यहाँ ये लिखा गया जो सीरियल नंबर 1 से 12 ये रहा। उसके बाद प्रीवियस एरियर मतलब पिछला महीना का जो एरियर है ड्यूज है वो है, और कितने महीनों से है तो वो यहाँ लिखा हुआ है, कितने बिलिंग मंथ से है। फिर उसके बाद उसका कुछ क्रेडिट डेबिट है तो वो है। उसके बाद करंट मंथ का जो LPSC है अर्थात लेट पेमेंट सरचार्ज जो है वो कितना है, तो करंट कंपोनेंट लेट पेमेंट सरचार्ज का इतना है, और एरियर कंपोनेंट 106 रुपया 19 पैसा है, तो ये दोनों जोड़ लीजिए। फिर इंस्टॉलमेंट वगैरह का अगर कुछ डिटेल है तो यहाँ देगा। फिर अदर ड्यूज, अगर कोई और चार्ज वगैरह है तो यहाँ है, जैसे इस बिल में आप देख रहे हैं 500 रुपया इनको अदर ड्यूज में चार्ज हुआ है। तो ये सारा मिला के जो है दोस्तों टोटल पेएबल अमाउंट बन जाता है, वो 9,539 रुपया है। और रिबेट तो इस पे कुछ नहीं है अभी,
क्योंकि ये तो ड्यूज वगैरह डिफॉल्टर पे है, तो इनका टोटल पेबल अमाउंट इतना हुआ 9,539 रुपया। और फिर ये 20 नंबर जो है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एडिशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मांगा जाएगा तो वो यहाँ जो है चार्ज हो जाएगा, तो वो भी आपको पेमेंट करना है। तो टोटल पेबल अमाउंट विथ एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना हो गया? 9,539। ये एसडी के बारे में दोस्तों और एक बात बता दो, अगर आपका सैंक्शन लोड से ज्यादा आपका मैक्सिमम डिमांड आ रहा है तो आपको 3 महीना के बाद आपको नोटिस देके चार्ज किया जा सकता है। फिर अब देखिए यहाँ थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है, जो करंट ईयर में, जैसे 2021 अभी चल रहा है, तो 2021 में कितने रुपया का ये एनर्जी एरियर है और कितना रुपया का ड्यूज है। तो अल्टीमेटली आपको 21 नंबर को देखना पड़ेगा, ये टोटल पेबल अमाउंट जो है ये, और यही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर दोस्तों हम अर्बन एरिया का बिल देखेंगे तो वो भी लगभग सेम ही है। यहाँ आप देख रहे हैं बिल कम डिस्कनेक्शन नोटिस, यहाँ भी नाम पता लिखा हुआ है, सर्किल डिवीजन का डिटेल लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर ये भी लिखा हुआ है, और बिल डेट देखिए 4 अप्रैल का है, और अप्रैल मंथ में ये बिल है तो बिल मंथ अप्रैल इसीलिए लिखा हुआ है। और यहाँ सिर्फ 7 दिनों का ड्यू डेट दिया हुआ है, और डिस्कनेक्शन नोटिस ड्यू डेट के अगला 7 दिनों तक है। यहाँ पे फिर मीटर का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ रिकॉर्डेड डिमांड देखिए 2.57 किलोवाट है इनका रिकॉर्डेड डिमांड। बिल बेसिस ओके, जैसे वहां आप देखे थे एमयू था मीटर यूनिट पे था, तो यहाँ ओके लिखा हुआ है, तो दोनों बात बराबर ही है। तो प्रीवियस रीडिंग देखिए, ये है 15,681 और करंट रीडिंग है 15,805, अर्थात 124 यूनिट का है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है। और यहाँ जो कैलकुलेशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी वही देखिए, इनका पिछला एरियर का डिटेल यहाँ दिया हुआ है, और उसी तरह एनर्जी कैलकुलेशन हुआ है। एनर्जी कैलकुलेशन का यहाँ भी इसमें अर्बन एरिया में डिटेल दिया हुआ है, जो 124 है 5 रुपया 5 पैसा के दर से। आप जानते हैं शहरी एरिया में जो है 150 यूनिट तक जो है 5 रुपया 50 पैसा होता है। मेरे चैनल पे आप यूपी का रेट देख सकते हैं, तो उस अनुसार है। और यहाँ जो है स्लैब का कैटेगरी जो है 10B इसीलिए दिया गया है दोस्तों, अर्बन एरिया का है। ए होता अगर 100 यूनिट तक का कंजम्पशन होता 1 किलोवाट होता, लेकिन उससे ज्यादा है इसलिए 10B। और यहाँ देखिए इसमें कनेक्शन का डिटेल भी अच्छा से दिया हुआ है। टैरिफ कोड में LMB1 जानते हैं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए होता है, और सप्लाई टाइप 10 मतलब हुआ शहरी उपभोक्ताओं के लिए। और इनका सैंक्शन लोड और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो इन्होंने किया है वो अपडेटेड है यहाँ। और फिर उसी तरह बिल का कैलकुलेशन हुआ है दोस्तों, और फिर यहाँ प्रीवियस ड्यूज मिला के यहाँ टोटल ड्यूज दिया हुआ है, प्रीवियस पेमेंट का भी इनका डिटेल दिया हुआ है, और पिछला जो कुछ महीनों में इनका बिल हुआ है उसका भी कंजम्पशन, यूनिट कंजम्पशन दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड कंजम्पशन दिया गया है। तो इस तरह दोस्तों आपने शहरी और ग्रामीण एरिया का देख लिया। कुछ डाउट है तो जरूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।